तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम समांतर श्रेणी अभी पढ़ा रहे हैं और समांतर श्रेणी में कल की वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो हमने प्रश्नावली 5.1 का दिया है। ठीक है, आज हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये वीडियो में भी 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है या 3 घंटे की हो सकती है। जितने भी घंटे की होगी हम लोग इस पूरे वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को सिंगल वन वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और एक ही वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बार बार वीडियो बनाने से क्या होता है कि आप लोग सवाल को खोजने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। एक ही वीडियो रहेगी, पूरा का पूरा उसी प्रश्नावली का रहेगा, तो आराम से एक वीडियो देखिए, पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको शुरू से मैथ और साइंस अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बता दें कि हम इस साल जो बच्चे यूपी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कक्षा 10वीं में हैं, उनके लिए शुरू से लेकर अंत तक मैथ और साइंस पूरा का पूरा अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। जहां पर हम आपका एक पार्ट केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं और 5 पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मैथ। और दिसंबर से पहले पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। दिसंबर के बाद जनवरी में पूरा का पूरा 1 महीना आपका प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ताकि कोई भी चैप्टर से सवाल आए और आपको ऐसा न लगे कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी इसको नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आराम से पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल यहाँ पर रहने वाला है उसको आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्नावली 5.1 का सवाल जो है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और यनवा पद एन है। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक फार्मूला के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें। पूरे के पूरे इस प्रश्नावली में वही सिंगल फार्मूला लगेगा जिसकी मदद से हम लोग पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए, कल हमने बताया था कि अगर हमारी श्रेणी है, देखिए समांतर श्रेणी को अगर देखें तो इस तरीके से बनता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 3d, ऐसे ये बनता चला जाता है। कहाँ तक बनता चला जाता है? यन पदों तक। ठीक है, और अगर इसका यनवा पद, कौन सा पद? यनवा पद देखें तो लास्ट पद होता है जिसको हम लोग an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आपका an से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि इसमें हमको फार्मूला पता करना है। कौन सा फार्मूला पता करना है कि अगर हमारी ऐसे श्रेणी दिया हुआ है और उसमें आपको प्रथम पद, यानी यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रथम पद ज्ञात हो ए, इसका जो सार्वांतर है यहाँ पे लिख देते हैं सार्वांतर, वो कितना दिया हो डी, और पदों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं पदों की संख्या बराबर n हो, और आखिरी पद कितना हो? an हो। तो एक फार्मूला होता है आखिरी पद को, यानी an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम लोग प्रश्नावली 5.2 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि देखिए, जो ए है वो क्या है? श्रेणी का प्रथम पद है। डी जो है वो सार्वांतर होता है। यन क्या होता है? पदों की संख्या। और लास्ट में जो पद होता है उसको बोलते हैं यनवा पद, यानी an बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आया वो निकल कर आया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरा का पूरा सवाल इसी फार्मूले पर सॉल्व होकर मतलब सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूलों को आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कर देंगे इरेज, इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देंगे। देखिए, जो हमारा पहला सवाल है उसको हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जो खाली स्थान है उसको हमको भरना है, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी
और यनवा पद एन है। तो यहाँ पर देखिए सारणी है, सारणी में कुल मिला जुलाकर 2 2 4 1 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न है। ऊपर आपका दिया हुआ है मान और कुछ कुछ जगह खाली छोड़ा है जिसको हमको भरना है। तो जैसे अगर हम पहला सवाल की बात करें, इसमें पहला सवाल, ठीक है, पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊपर लिख देते हैं, ए लिखा है, डी लिखा है, यन लिखा है और एन लिखा है, ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ए का मान देखिए उसके नीचे लिखा है 7, उसके बाद लिखा है 3, फिर यहाँ लिखा है 8 और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, मतलब डैश डैश करके छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए का मान है 7, डी का मान है 3, यन का मान है 8 और एन बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एन बराबर क्या किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। फार्मूला आपको पता है, क्या पता है फार्मूला, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर तो पूछ ही रहा है, ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 7, फिर प्लस यन का मान कितना है, तो यन का मान देखिए लिखा हुआ है 8, तो लिख दीजिए -1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो ए एन बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणत में 3, तो 7 त्रिक ये हो जाएगा आपका 21 और 21 और 8 7 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मान कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो ए एन आया यानी आखिरी पद आया वो क्या होगा, 28 होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन मार्क था अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग पांचों के पांचों ये जो दिया हुआ है सारणी बना बनाकर हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज और बढ़ेंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। जब तक हम इसको मिटाते हैं आप अगले वाले प्रश्न में बताइए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, मतलब जो सवाल हम बता रहे हैं उसको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हो कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, हम वहाँ पर देखेंगे और अगर हमको लगेगा कि नहीं इस पर वीडियो बना देना चाहिए तो हम आपको एक वीडियो बनाकर आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप हम जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हो क्या रहा है कि जितने भी आपके जैसे हिंदी का क्विज हो गया, वीडियो हो गई आपकी, और उसके बाद पीडीएफ नोट्स हो गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हैं वो ऑलरेडी उन सब चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, आप भी जाइए जुड़कर वहाँ पर लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए, और ये सारा कुछ फ्री में है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सारा कुछ फ्री में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, लिखा है देखिए यहाँ पर ए, उसके बाद डी, फिर यहाँ पर एन और यहाँ पर ए एन। तो ए का मान कितना लिखा है, तो ए का मान देखिए लिखा हुआ है 7, उसके बाद 7 नहीं -18, क्योंकि पहला वाला तो सॉल्व कर चुके हैं ना, ये हो जाएगा -18। उसके बाद देखिए यहाँ पर डैश दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है 10 और फिर लिखा हुआ है आपका 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान -18 है, डी आपसे पूछा जा रहा है, एन का मान 10 है और आखिरी पद इसका 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे रखेंगे। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला को अगर हम देखें तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए एन का मान कितना है 0, ए का मान -18 प्लस यन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें नहीं पता तो डी की जगह पर डी ही हम लोग लिख देंगे। ये -18 इस तरफ आएगा तो +18 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 और डी, तो 9 गुणा में इधर हो जाएगा, भाग में या ऐसे ही काट सकते हैं, 9 दूना 18। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया आपका 2। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ये वाला बॉक्स, इसकी जगह पर क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ठीक है,
चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज। और अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर तो लगा ही है, हम लोग यहाँ पर लिख के आपको दिखा देते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या करा है, इसमें भी आपका ए है, डी है, यन है, यहाँ पे लिख देंगे यन, और एन है। ठीक है, ये सारा कुछ सब में दिया हुआ है। हम लोग बारी बारी से क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर ही खाली जगह दे दिया, यानी ए की जगह पर ऐसे खाली जगह। उसके बाद डी का मान है -3 और एन का मान है 18। उसके बाद अगर हम एन का मान देखें तो -5 है। ठीक है, ये हमारा सवाल है और इस सवाल को हमको क्या करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फार्मूला आप जानते हो, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पर क्या रखोगे आप, -5 बराबर ए की जगह पर, तो ए तो हमसे पूछ ही रहा है तो ए की जगह पर ए ही रखेंगे। एन का मान कितना रखोगे, 18 -1 कर दोगे और डी का मान रखोगे -3। अब यहाँ पर हो जाएगा ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुणे -3, तो 17 तिरिक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा। लेकिन माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस का गुणा होता है, चिन्ह क्या होता है आपका, माइनस होता है। -51 को इस तरफ लेकर आइए, तो इधर है आपका -5, ये हो जाएगा +51 बराबर ए के। 51 में से 5 को घटाएंगे 46 बचेगा, कितना बचेगा, 46, यानी ए का मान कितना हो गया आपका, 46 हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका, 46 भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया, 46 भर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। एकदम बेहतरीन तरीके से पेन पेपर लेकर बैठिए, इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको 5.2 का सलूशन मिल जाएगा, वो भी एकदम डिटेल में। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पर हम शॉर्टकट लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, हालांकि बोर्ड पेपर में शॉर्टकट लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, यानी अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, जैसे पुलिस का हो गया, दरोगा का हो गया, लेखपाल का हो गया, वहाँ पर अगर हम आपको मैथ पढ़ा रहे होते तो वहाँ पर हम ट्रिक लगाते। हमारा एक दूसरा भी चैनल है कंसेप्ट विद अर्जुन, वहाँ पर अगर आप जाओगे, सर्च करोगे कंसेप्ट विद अर्जुन, या चैनल के नीचे ही जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर देखोगे कि हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो वहाँ पे गणित पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर गणित में आप देखोगे बहुत ज़्यादा सवालों को वहाँ पर समय नहीं लिया जाता, तुरंत तुरंत सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, एकदम शॉर्टकट विधि से। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक डिटेल बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप बोर्ड पेपर में कापी लिखोगे। ठीक है, और वहाँ पर लिखोगे तो जितना बढ़िया आप लिखते हो उतना अच्छा नंबर आपको मिलता है। ठीक है, जितना डिटेलिंग से आप क्वेश्चन को मतलब बनाते हो, तो इसी वजह से हम आपको एक भी ऐसा डिटेल नहीं है जो छुड़वा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। चौथा हमारा जो प्रश्न है इसी का, अभी हम लोग पहला का चौथा लगा रहे हैं। चौथा क्या कहा है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ डी, यहाँ एन, और ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, तो अब हमारा जो चौथा प्रश्न है उसमें ए का मान है -18.9, उसके बाद डी का मान है 2.5, उसके बाद हम लोग एन का मान देखें तो एन का मान नहीं दिया, उसके बाद ए एन का मान देखें तो लिखा है 3.6। ठीक है, ए एन का मान कितना है, 3.6 है। अब फार्मूला आप जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ए एन की जगह पर क्या दिया है, 3.6 बराबर ए की जगह पर -18.9, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, एन हमसे तो पूछ ही रहा है, गुणत में डी, डी का मान है 2.5, तो -18.9 को इस तरफ लाएंगे बराबर के, तो +18.9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका n -1 गुणते 2.5,
तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 15, 8 3 11 1 12 1 1 2 यानी 22.5 बराबर n-1 गुणित 2.5। अब देखिए यहाँ पर इधर भी आपका गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, यानी हो जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर किसके, n-1 के। अब अगर आप भाग में देखो तो ऊपर भी एक अंक पर दशमलव है, नीचे भी एक अंक पर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव ऐसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास बचा 225 बटा 25, -1 को इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब 25 9 225 होता है +1 बराबर n के, तो n का मान कितना आ गया, 9 और 1 10 आ गया, यानी n की जगह पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 10 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा पूरा का पूरा सवाल का हल हो गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल है आपका पांचवा सवाल आपसे क्या कह रहा है, पांचवा सवाल आपसे यही कह रहा है कि अगर हम a का मान देखें तो 3.5 है, उसके बाद अगर हम d का मान देखें तो 0 है, क्या है आपका 0। उसके बाद अगर हम n का मान देखें तो 105 है। an का मान हमसे पूछा जा रहा है, an का मान क्या किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो a का मान यानी फार्मूला तो वही होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम an की जगह पर देखें तो ये हमसे पूछा जा रहा है, an का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 -1 गुणित डी का मान है 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 गुणित 0, तो 104 में 0 का गुणा कर देंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर an बराबर हो जाएगा आपका 3.5, यानी उसका जो आखिरी पद होगा वो वही होगा जो उसका शुरुआत वाला पद था। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो सर्वांतर 0 है, सर्वांतर का मतलब ये है कि वो बताता है कितने का अंतर है, तो यहाँ पर तो 0 का अंतर है, 0 का अंतर मतलब इक्कों का भी अंतर नहीं है, तो इसका मतलब ये है यही संख्या 105 बार लगातार लिखी जाएगी। तो जब ये 105 बार लगातार लिखी जाएगी तो इसका पहला पद भी वही होगा, आखिरी पद भी वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। पहला का ये जो पांचों सवाल था ये समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न है और ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक साल मिस हो गया, नहीं, इन दोनों बहुविकल्पी प्रश्नों में से एक बहुविकल्पी प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आप दोनों को तैयार करके रखिए क्योंकि हो सकता है इस साल भी इनमें से एक प्रश्न उठाकर पूछ ले। प्रश्न क्या है हमारा, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। पहला है एपी कितना है, यानी एपी का मतलब आपको बताए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कितना है 10 7 4 ऐसे लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10, पहला प्रश्न है एपी, एपी कितना लिखा है 10, उसके बाद यहाँ पर है 7, उसके बाद है 4, फिर यहाँ पर ऐसे लिखा है का 30वां पद, ठीक है। इसका कितना पद हमको बताना है, 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसका कौन सा पद हमको बताना है, 30वां पद। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर अगर देखो तो शुरू वाले पद को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर दिया है 10। उसके बाद अगर हम देखें डी का मान, डी बोले तो सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकालते हो,
दूसरे पद में से पहले को घटा लीजिए, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा -3। डी का मान कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और यहाँ पर 30वां पद पूछा है, यानी यन का मान कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। और ए 30 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी आप मैथ लगाइए तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो चीज़ दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है, और जो पूछ रहा है उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। यानी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इससे पता चलता है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला का यूज कर पाते हो। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो जब भी आप सवाल लगाइएगा ये तरीका जरूर अपनाइएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए। अब हमको पता चल गया कि हमको क्या बताना है, ए 30वां पद बताना है। तो आप जानते हो फार्मूला, फार्मूला क्या होता है यहाँ पर? फार्मूला होता है यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस यन -1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यन की जगह पर 30, तो ए 30 बराबर पहला पद क्या है? 10 है। फिर प्लस यन का मान कितना है? तो यन का मान है 30, 30 रख देंगे। फिर -1 इंटू डी, डी का मान कितना है? माइनस में 3 है, तो रख दिए हम। उसके बाद इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो ए 30 बराबर ये हो जाएगा 10, फिर प्लस 30 में से एक गया कितना हो जाएगा? 29 गुणते -3। तो 29 का अगर हम लोग 3 में गुणा करवा देते हैं तो 29 तिया 87 होता है। तो ए 30 बराबर ये हो जाएगा 10 -87, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ए 30 की बात करें तो 87 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? -77 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका? -77। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगर सी को देखें तो ऐसे लिखा है -77, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 77 लिखा है, लेकिन वो प्लस में है। हमारा उत्तर किस में आया है? माइनस में आया है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, और जब तक मिटाते हैं तब तक आप क्या करिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या देखते रहिए। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। जब तक इसको इरेज कर रहे हैं आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है आपको? सही उत्तर चुनना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल हो चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन हम चेंज नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? ये दूसरा का दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप NCERT की कक्षा 10वीं की किताब लेकर बैठे हैं तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कहीं बाहर से ये प्रश्न नहीं है, ये आपकी ही किताब से हैं। ठीक है, लिखा है क्या? AP। AP कितना है आपका? यहाँ पर देखिए AP है आपका -3, उसके बाद है -1/2, फिर क्या लिखा हुआ है? 2, फिर ऐसे डैश डैश करके लिखा है का 11वां पद है। यानी इसका कौन सा पद हमको बताना है? 11वां पद। तो 11वां पद कैसे आप बताओगे? देखो, शुरू में जो दिया होता है वो ए होता है, तो ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है -3। डी बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पद है -1/2, में से पहला पद -3 को हम लोग क्या करते हैं? घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी बराबर -1/2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया। तो डी बराबर -1 + 6/2। देखिए 2/3 हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ये 5/2 बच गया। कितना बच गया आपका? 5/2। यानी डी का भी मान हमको क्या हो गया?
पता चल गया 5/2 है। उसके बाद 11वां पद पूछ रहा है, तो यन का मान कितना है, 11 है, और A11 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगा देंगे। फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला। अब यहाँ AN की जगह पर 11 है, A की जगह पर -3 है, प्लस n की जगह 11 -1 गुणित्ते डी की जगह पर है 5/2, तो यहाँ पर 5/2 कर देते हैं। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, -3 फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, फिर गुणित्ते 5/2। तो 2 से अगर हम लोग इस 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो A11 बराबर -3 और 5 बचे कितना हो जाएगा, प्लस में 25। तो 25 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 22। आपके पास कितना बचेगा, 22। 25 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 22। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 11वां पद होगा वो 22 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 22 दिया है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऐसे 22 लिखा हुआ है, और इसी को आप टिक कर दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, आप एकदम तरीके से समझते हुए चलिए। मिटा दें इसको, आप कहोगे सर मिटा दीजिए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। आप तब तक अगला प्रश्न पढ़ लीजिए अपनी किताब से, या किताब नहीं है तो आप जो भी माध्यम है आपके पास वहाँ से प्रश्न पढ़िए। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ोगे आप तभी समझ में चीज़ें आएंगी। अब देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा प्रश्न में ये है कि आपको बॉक्सेस भरने हैं। अभी आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो बॉक्स है उसको हमको ज्ञात करना है। अब बॉक्स कहाँ से आएगा, बॉक्स आप अपने किताब से देख लीजिए, उसके बाद नहीं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये तीसरा का पहला है, लिखा है 2, फिर ऐसे बॉक्स, फिर 26 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अब इसमें हमको जो ये खाली जगह दिख रही है, बक्सा जो दिख रहा है, इसको भरना है। तो कैसे भरोगे आप, देखो ये एक श्रेणी बना रही है, क्योंकि लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो जाहिर सी बात है इसमें ए होगा, डी होगा, यन होगा और एन होगा। तो अगर हम देखें तो इसका शुरू वाला पद ए होगा, तो ए बराबर क्या है, 2 है। उसके बाद देखो इसका हमको सार्वांतर नहीं पता, कितना जोड़ा जा रहा है हमें नहीं पता, या कितना घटाया जा रहा है हमें नहीं पता। चूंकि श्रेणी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई संख्या जोड़ी जा रही होगी। तो डी का मान हमको नहीं पता, तो डी बराबर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद ये कितने पद हैं, 1, 2 और 3, ये पदों की संख्या 3 है। और लास्ट वाला पद क्या है आपका, 26 है, मतलब A3 बराबर, यानी तीसरा पद इसका क्या है, 26 है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, डी का। फार्मूला आपको पता ही है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN का मान कितना हो जाएगा, AN मतलब A3 बराबर हो जाएगा A का मान है 2 प्लस n का मान है 3 माइनस 1 इंटू डी। अब A3 का मान है 26, 26 रख दीजिए, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 2। तो यहाँ पर 2D लिख दीजिए। अब 2 को इस तरफ लाइए तो 26 माइनस 2 बराबर 2D हो जाएगा, और 26 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 24। 24 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2D। तो 2 से अगर हम 24 को काटे तो 12 बेरिया में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और जब डी का मान 12 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जो अगली श्रेणी है उसमें 12 जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा अगला श्रेणी, यानी पहले में 12 जोड़ेंगे तो हमको अगला पद मिलेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा है
2 में 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 14 मिलेगा। अब इस 14 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आप देख सकते हो 14 में 12 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डी का मान है यानी जो दूसरा वाला पद है वो हमारा 14 होगा, यानी जो खाली जगह भरा हुआ है बॉक्स है वो हमारा क्या होगा? 14 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने बॉक्स को भरा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन हम लोग आपके बोर्ड पर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा हुआ है, इसमें देखिए दो दो ठो बॉक्स दिया है। दूसरा वाला प्रश्न क्या लिखा है आपका? बॉक्स है, फिर 13 है, फिर से बॉक्स है, फिर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है कि दो बॉक्स आ गया, अभी तो हमारे पास एक ही था, अभी दो आ गया, तो कैसे भरोगे आप? देखिए अगर ध्यान से देखिए तो अगर मान लें कि इसमें यक्स भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? यक्स। हमें नहीं पता तो हम लोग क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि पहला पद आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले पद को क्या मान लें? यक्स मान लें, क्योंकि ये पहला पद है। उसके बाद हमको पता करना है सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते हो आप? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद तो 13 है, तो 13 में से यक्स को घटा दीजिए, यानी 13 में से पहला पद जो आपने यक्स मान के रखा है उसको घटा दीजिए। हमने यक्स इसी वजह से माना ताकि सार्वांतर भी निकल जाए और पहला पद भी आ जाए। हम देखिए चाहते तो इसको लेकर सॉल्व कर सकते थे, केवल 3 पद लेते और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए, एकदम डिटेलिंग से बताने के लिए कि देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बोर्ड पेपर में आप लिखेंगे तो आपको और से ज़्यादा नंबर मिलेगा। इस वजह से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यन बराबर क्या होगा? यन होता है पदों की संख्या। तो कितने पद हैं? 1 2 3 और 4, तो 4 पद हैं। आखिरी पद क्या है? तो आखिरी पद को एन से दर्शाते हैं, यानी चौथा पद। यहाँ पर एन की जगह आप चाहो तो 4 लिख सकते हो। इसका चौथा पद क्या है? इसका चौथा पद है 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है? फार्मूला लगाना है। फार्मूला आप जानते हो, कौन सा फार्मूला होता है? फार्मूला होता है आपका यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए एन की जगह पर A3 लिखेंगे, A3 नहीं A4 लिखेंगे, क्योंकि 4 पद हैं इसमें, तो A4 हो गया। उसके बाद ए की जगह पर हमें नहीं पता यक्स लिख देंगे, एन की जगह पर यहाँ पर 4 -1 गुणित डी की जगह पर क्या लिखेंगे? 13 माइनस यक्स। ये हो जाएगा 13 माइनस यक्स। अब क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। तो A4 यानी चौथा पद का मान देखिए दिया है 3, तो 3 लिख दीजिए। ये हो जाएगा यक्स प्लस 4 में से गया 3, फिर यहाँ पर 13 माइनस यक्स। तो 3 का 13 में गुणा करवा देंगे, मतलब दोनों का गुणा अंदर हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 3 का 13 में गुणा करवाएंगे, 13 तिया 39 माइनस 3 का यक्स में गुणा कराएंगे 3 यक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यक्स में से 3 यक्स को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 39 है, 3 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो -2 यक्स बचेगा। अब ये जो -2 यक्स है इसको इस तरफ लेकर आइए, 3 को 39 की तरफ लेकर चलिए। तो यहाँ पर देखिए -2 यक्स जब 3 यक्स की तरफ आएगा तो ये +2 यक्स हो जाएगा, और 39 अपनी जगह पर है। ये जो 3 है, 3 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो 2x बराबर 39 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 36 बचेगा। और अगर हम 2 से 36 को काट दें तो कितना आएगा? 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। यक्स का मान कितना आ गया? 18 आ गया। तो जो हमारा पहला पद था ए का मान हम लोग क्या माने थे? यक्स, और यक्स का मान 18 आ गया, यानी जो पहला पद है वो 18 है। उसके बाद सार्वांतर। सार्वांतर क्या था? सार्वांतर डी बराबर देखिए यहाँ पर हमने माना था 13 माइनस यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 माइनस यक्स की जगह पर यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे? 18। तो 13 में से 18 को अगर घटा दे तो -5 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको पहला भी पद पता चल गया और इसका सर्वांतर भी पता चल गया। तो हम लोग ये जो खाली बॉक्सेस हैं उसको आराम से भर सकते हैं। कैसे? पहला बॉक्स हमने यक्स माना था, यक्स का मान कितना आ गया? 18। अब इस 18 में से
आप क्या कर रहे हो, 5 को कम कर रहे हो। तो 18 में से 5 जाएगा, 13 बचेगा। फिर 13 में से फिर आप 5 को कम करोगे, तो जब 13 में से 5 कम करोगे तो इस वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। और अगर 8 में से आप 5 को कम कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला वाला बॉक्स था उसमें 18 और जो ये वाला बॉक्स था तीसरा वाला उसमें 8 भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को भर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे इरेज और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। और अगर आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पहले से सब्सक्राइबर हैं, यानी जो भी पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 ठो तो हम लोग बता ही चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्या है आपका, 5 लिखा है, फिर बॉक्स लिखा है, फिर दूसरा बॉक्स है, फिर 9 सही 1/2 है। ठीक है, ये देखिए आपका प्रश्न है और इसमें जो ये खाली बॉक्स है इसको हमको भरना है। ठीक है, तो हम लोग ये खाली बॉक्स कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो पहला पद है इसको ए से दर्शाते हैं। तो ए का मान क्या है, 5 है। डी का मान आपको नहीं पता। क्यों डी का मान नहीं पता, क्योंकि क्या जोड़ा जाएगा अगले पद में हमको पता ही नहीं है। लेकिन यन का मान आपको पता है। यन बराबर पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 और 4। तो यन का मान हो जाएगा 4। ए एन बराबर आखिरी पद, यानी ये जो चौथा वाला पद है यहाँ पे 4 लिख देंगे, वो है आपका 9 सही 1/2, जिसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसका यहाँ पर गुणा होगा और ये जुड़ेगा, तो 2 9 18, 18 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए एन का मान, यानी जो आखिरी पद है चौथा पद, उसका मान क्या है आपका, 9/2 है। तो इस तरीके से हमारा पता चल गया कि क्या हमको पता करना है। क्योंकि देखिए अगर हमको डी का मान पता चल जाए तो हम डी इसमें ऐसे जोड़ देंगे, डी इसमें ऐसे जोड़ देंगे, तो हमको अगला पद पता चल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इसमें डी का मान निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आपका वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान यानी चौथा पद है आपका माइनस नहीं प्लस है 19/2, और जो पहला पद है वो आपका है 5, प्लस एन का मान कितना है, 4 है, फिर -1 लिख देंगे और डी। अब देखिए यहाँ पर 19/2 प्लस 5 को इस तरफ लाएंगे, -5 हो जाएगा। 4 में से 1 को घटाओगे आप तो बचेगा आपका कितना, 3, और यहाँ पर डी। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 19 में से 10 को घटाएंगे बटा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3D। ठीक है, अब देखिए 19 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9/2 बराबर कितना, 3D। अब यहाँ पर 3 से अगर हम चाहें तो 3 त्रिका 9 ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा 3/2 बराबर डी। डी का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अगला बॉक्स भरना है तो आप पहले वाले बॉक्स में यानी 5 में 3/2 जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं। तो अगर हम इसमें 3/2 जोड़ेंगे तो देखिए 2 पंचे 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13/2। क्या भरा जाएगा यहाँ पर, 13/2। यानी अगर हमको अगला बॉक्स भरना है तो हम लोग क्या भर देंगे, यहाँ पर 13/2 भर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बीच में थोड़ा सा खांसी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अगला वाला बॉक्स है वो क्या है आपका, 13/2 भरा जाएगा। कैसे, देखिए पहला पद हमारा था 5 और 5 में हम क्या जोड़ दिए, 3/2 जोड़ दिए। तो देखिए 2 पंचे 10, 10 और 3 क्या हो गया, 13/2 हो गया। यानी जो दूसरा वाला बॉक्स है वो 13/2 हो गया।
अगला वाला बॉक्स भरने के लिए भी हमको डी का मान जोड़ना पड़ेगा। तो अगला वाला बॉक्स में जोड़ने के लिए 3/2 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3/2 जोड़ेंगे तो अगर आप देखो तो इसका हर समान है, 2 और 2। तो 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 का अगर आधा करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। कैसे, आप ऐसे जोड़ रहे हो, ध्यान से समझो। 13/2 में हम लोग जोड़ रहे हैं 3/2, तो हर अगर बराबर है तो अंश को जोड़ा जाता है। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16/2 कर देंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। वही हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद जो अगला पद है वो आप जनबई करते हो, क्या है, 9 सही 1/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाले बॉक्स में भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका 13/2, और जो अगले वाले बॉक्स में भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारा क्या है, चौथा। चौथा प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -4, फिर एक बॉक्स, 4 बॉक्स दिया है ऐसे। लास्ट में लिखा हुआ है आपका 6। ठीक है, ऐसे 4 बॉक्स दिया हुआ है और लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, जिसको हमको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए भर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो प्रथम पद है वो दिया हुआ है कितना, -4 दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना है, -4 है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो डी की जगह पर क्वेश्चन मार्क। फिर लास्ट में देखें कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कितने पद हैं, एन का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पद हैं। उसके बाद इसका आखिरी पद यानी ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी इसका जो छठवां पद है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर 6 लिखेंगे, ए की जगह पर -4 प्लस एन का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। -1 इंटू डी, डी का मान कितना है हमें नहीं पता। तो देखिए -4 को इस तरफ लेकर आएंगे तो +4 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5D। तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 10 और 4 नहीं, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और ये हो गया 5D। तो 5 से अगर 10 को काटेंगे तो 2 बेरिया में ये कट जाएगा। यानी डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 2। डी है क्या, वह संख्या जो समांतर श्रेणी में लगातार जोड़ी या घटाई जाती है। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम दूसरा पद प्राप्त करना चाहते तो इसमें +2 जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, -4 में +2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और इस 2 में फिर से हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4, और 4 में अगर हम लोग फिर से +2 जोड़ें तो 6 हो जाएगा। और 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर, अच्छा डी का मान कितना आया है, 2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये डी का मान कितना होना चाहिए आपका, माइनस प्लस माइनस होना चाहिए इसको, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अवयव नहीं करेगा। कैसे, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा हम लोग गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं आप ध्यान समझो, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप समझो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं -4 को +2 में जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा -2। कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों -2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है आपका, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर 2 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0। और 0 में अगर हम लोग फिर से +2 जोड़ते हैं तो 2 आएगा, और 2 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 में अगर आपने 2 जोड़ा तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले वाले बॉक्स में -2,
फिर 0, फिर 2, फिर 4 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लगा दिया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वहाँ पर हम शुरू में जो था वो गलत घटा दिए थे। ठीक है, हमको सही घटाना चाहिए, तब जाके हमारा श्रेणी बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है इसका, यानी प्रश्न नंबर तीसरा का 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, वो क्या है आपका 5वां है। बॉक्स है, 38 है, उसके बाद फिर से बॉक्स है, फिर से बॉक्स, 3 ठो बॉक्स है इस तरीके से, उसके बाद है -22। अब हमको इन बॉक्सेस को भरना है। ठीक है, इन बॉक्सेस को भरना है तो आप कैसे भरोगे, यहाँ पर देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से भरोगे कि सबसे पहले आपको न तो प्रथम पद पता है न तो डी पता है। आपको ये पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 पद हैं। आखिरी पद है -22। हमको प्रथम पद नहीं पता है और क्या जोड़ा जा रहा है या क्या घटाया जा रहा है लगातार, ये भी हमको नहीं पता है। तो हम लोग इसको यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। जब नहीं दिया है तो यक्स ही मानेंगे। इससे पता चलेगा कि ए का मान हमने क्या मान के रखा है, तो ए का मान हमने माना है यहाँ पर यक्स। ठीक है, ए हमने क्या मान रखा है, यक्स मान के रखा है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान तो हम यक्स मान लिए, डी का मान कितना होगा, तो देखिए जो डी का मान होगा यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 38 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यन का मान हमने कितना गिनाया आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यन का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आखिरी पद यानी छठवां जो पद है आपका वो कितना है, -22। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला क्या लगेगा इसमें, लगेगा फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर यानी इसका छठवां पद है -22, पहला पद हमने यक्स माना है, यन का मान 6, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और गुणते डी, डी का मान कितना है 38 माइनस यक्स है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -22 बराबर यक्स, 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ पर है 38 माइनस यक्स, तो 5 का गुणा 38 में करवा देंगे तो ये हो जाएगा -22 बराबर यक्स, 5 का 38 में गुणा कराएंगे तो 5 8 40, 5 3 15 4 19, और यहाँ पर हो जाएगा -5 यक्स। अब यहाँ पर करिए क्या, -22 बराबर यक्स को 5 यक्स में से घटाएंगे तो मिलेगा -4 यक्स प्लस 190, तो -4 को इस तरफ लाइए, -22 को उस तरफ लेकर चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 4 को इस तरफ लेते हैं तो ये हो जाएगा +4 यक्स बराबर 190, तो 190 यहाँ लिख देते हैं, और ये जो -22 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, +22 बन जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 4 यक्स बराबर ये जुड़कर कितना आता है, 2, 9, 2, 11, 1, 1, 2, 212 आ गया, तो 4 से काट दीजिए इसको, तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, यक्स का मान कितना आ गया, 53 आ गया। यक्स था क्या, प्रथम पद था, तो इसका पहला वाला जो पद है वो कितना आ गया, 53। प्रथम पद क्या आ गया इसका 53, यानी जो पहले बॉक्स में हमने यक्स भरा था, अब यक्स की जगह पर क्या भरोगे आप, 53 भरोगे, तो 53 लिख दीजिए, यहाँ पर बाहर लिख देते हैं ऐसे 53। अब 53 में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको डी भी तो ज्ञात करना है, क्योंकि अभी हमको डी नहीं पता है, तो डी बराबर आप जानते हो क्या था, 38 माइनस यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितना हमने निकाला है 53, तो डी बराबर हो जाएगा 38 माइनस 53, तो डी बराबर देखिए 13 में से 8 गया 5, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, यानी -15 आ गया। तो कुल मिला जुला कर अगला जो पद है वो 15 कम होगा। ठीक है, तो जैसे 53 था, 53 में से अगर हम लोग 15 को घटा देंगे तो बचेगा 38, 38 में से अगर हम लोग फिर से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 23, और 23 में से फिर से अगर हम लोग 15 को घटा देंगे तो बचेगा 8, 8 में से फिर से अगर हम लोग 15 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, -7,
और -7 में अगर हम लोग 15 को घटा देंगे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा -22। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो पहला वाला बॉक्स था उसमें 53, फिर 23, फिर 8, फिर -7 भर गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्या हो गया, तीसरा वाला पूरा का पूरा ये जो बॉक्स भरने वाला था ये समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देख लिए तो आपको प्रश्नावली 5.2 में से कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज और बढ़ जाते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3, 8, उसके बाद 13, फिर 18 ऐसे लिखा हुआ है। इसका कौन सा पद क्या है, 78 है। यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो कौन सा पद, यानी पदों की संख्या आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए शुरू वाला जो पद रहता है उसको A बोलते हैं। तो A बराबर है 3। D का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका जो आखिरी पद है AN का मान वो क्या है, 78 है। और N का मान हमसे ये पूछ रहा है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है आपका, एक ही तो फार्मूला है इस प्रश्नावली में, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर AN का मान यानी आखिरी पद दिया है 78 बराबर A का मान 3 प्लस N हमें नहीं पता, गुणित D का मान कितना है, 5 है। तो 5 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए 3 को घटाइए 78 में से तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा N-1 फिर गुणित में 5। 78 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 75। और देखिए यहाँ पर ये गुणा में इधर होगा भाग, बराबर N-1। तो 75 में 5 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 15 पचे 75। और यहाँ N-1 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, +1 बनेगा। तो 15 वे कितना हो गया, 16, यानी N का मान कितना आ गया, 16 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। तो हमसे पूछ रहा था ना कौन सा पद आपका 78 होगा, तो 16वां पद होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पांचवा में भी कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसमें हमसे N की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए 5वां का, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 7, फिर 13, फिर यहाँ पर 19, उसके बाद है ऐसे 205। यानी ये जो हमारा श्रेणी दिया है इसमें बताना है पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। तो इसमें देखेंगे तो A का मान यानी पहला पद है 7, D का मान दूसरे पद में से पहले को घटा लीजिए, 13 में से 7 घटाएंगे बचेगा 6, यानी AN का मान आखिरी पद है 205। हमें N का मान क्या करना है, पता करना है। तो फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, फार्मूला AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN का मान कितना है, 205 है, A का मान कितना है, 7 है, प्लस N हमें नहीं पता, D का मान कितना है, 6 है। तो अब 7 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बनेगा 205 माइनस 7 बराबर N-1 इंटू 6। तो 15 में 7 गया 8, मतलब ये हो जाएगा 198,
n-1 गुणते 6, तो ये गुणा में ही धराएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 198 भागे 6 बराबर n-1। तो 6 से अगर इसको काटें तो आप जानते हो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 33 बार में ये कट जाएगा। और -1 को अगर हम लोग इस तरफ लेकर आएँ तो 33 + 1 ये हो जाएगा आपका कितना, 34। यानी इसका कौन सा पद 205 होगा, तो 34वां पद होगा। यानी इसमें कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, दूसरा वाला। दूसरा क्या है आपका, 18 है, फिर है 15 सही 1/2, फिर 13 है और ऐसे चला गया है। आखिरी पद है -47। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा 18 है, डी का मान दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं। दूसरा पद है 15 सही 1/2 में से 18 को घटाना है, तो ये हो जाएगा। देखिए 15 दूना 30 और 1 31/2 -18। तो 18 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो डी बराबर हो जाएगा 31 - 36/2। तो डी का मान हो जाएगा -5/2। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर n का मान हमसे पूछ ही रहा है और इसका आखिरी पद है -47। इसका आखिरी पद कितना है, -47 है। तो फार्मूला आप जानते हो, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an का मान है -47, a का मान है 18 प्लस n हमें नहीं पता, d का मान है -5/2। तो यहाँ पर -5/2 लिख दिए। आप 18 को इस तरफ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा -47 - 18 बराबर n-1 गुणते -5/2। तो 18 और 47 को जोड़ोगे आप तो 65 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 65। 8 7 15, 4 1 5 1 6, तो -65 बराबर ये हो जाएगा आपका n-1 गुणते -5/2। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और अगर 5 से आप काटो तो 5 से काटोगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। 13 × 5 = 65 होता है। यानी इधर बच गया आपका 13 और इधर है n-1 गुणते, इधर एक बेरिया में काटे हो तो 1/2। तो 2 का गुणा 13 में कर देंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये हो गया 26 बराबर n-1, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 और 1 27। तो n का मान कितना हो गया आपका, 27 हो गया। तो इस तरीके से हमने पांचवा का दोनों प्रश्न सॉल्व कर लिया। पहले का मान था आपका कुछ और, दूसरे का मान 27 आया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा और बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 6वां। क्या हमसे कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों, यानी क्यों। मतलब आपको बताना है कि इसका जो एक पद है वो क्या -150 है, अगर है भी तो क्यों है और नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू वाला जो पद है वो है 11, फिर यहाँ पर 8, फिर 5, फिर 2, ऐसे चलता चला जाएगा। और इसका जो आखिरी पद है वो कितना है, -150। हमको चेक करना है कि क्या ये -150 सही में इसका आखिरी पद है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रथम पद है a बराबर 11 हो जाएगा, d बराबर दूसरे में से पहले को घटा लीजिए तो d बराबर हो जाएगा -3। n का मान हमको नहीं पता और लास्ट वाला जो पद है वो कह रहा है आपका -150 है। फार्मूला आपको पता है क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर ये फार्मूला होता है आपका an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an का मान है -150, a का मान है 11, n हमें नहीं पता, d का मान है -3। तो 11 को इस तरफ लेकर आइए तो 150 - 11, यहाँ n-1 गुणते -3 हो जाएगा।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो -150 -11 जुड़कर -161 हो जाएगा, और इधर n-1 गुणित -3, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 161/3 बराबर n-1 हो जाएगा। तो -1 को अगर हम इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएगा 161/3 + 1 बराबर n के, तो 3 का 1 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 161 + 3/3 बराबर n के, तो ये कुल मिला जुलाकर 164/3 हो जाएगा। और यहाँ n है, n का मान कितना आ गया, तो n का मान आ गया आपका 164/3। ठीक है, अब n का मान 164/3 आ गया, तो क्या ये n का मान पूर्णांक संख्या है? नहीं है। यानी देखिए, जो समांतर श्रेणी होती है उसमें n का मान ना तो बटे में आना चाहिए, ना तो दशमलव में आना चाहिए, और ना ही माइनस में आना चाहिए। अगर वो बटे में आ रहा है, या दशमलव में आ रहा है, या वो माइनस में आ रहा है, तो वो आपका श्रेणी पॉसिबल नहीं होगा, या वो पद पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इसका कह रहा था कि -150 क्या ये आखिरी पद होगा, तो हम कहेंगे इस श्रेणी का आखिरी जो पद है वो -150 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो n का मान है वो बटे में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, नहीं। ठीक है, इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा, कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है, यानी इसको अगर हम लोग दशमलव में ले जाएंगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो ये सवाल था हमारा, पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी इसमें हमको क्या करना है, A31 का मान हमसे पूछा जा रहा है, जबकि n का मान कितना लेंगे, हम लोग 31 लेंगे। उसके बाद कह रहा है जिसका 11वां पद, यानी A11 बराबर कितना दिया हुआ है, 38 है। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि हम लोग AN पढ़ते हैं, तो n का मान कितना है, 11 है। और 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर कितना है, 73 है, तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे A और D का मान, क्योंकि इस श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे A11। तो अगर हम लोग A11 लेते हैं तो फार्मूला आपको पता है, AN बराबर A + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो A11 बराबर A हमें नहीं पता, n का मान 11 है, घटा दिए तो -1 इंटू डी हो गया। A11 का मान है 38 बराबर A + 10D हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अगर हम 16वां देखें तो A16 बराबर हो जाएगा A + 16 - 1 गुणित D। तो A16 का मान है 73, 73 बराबर A + 15D, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, या तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे A + 10D बराबर 38, और इधर लिखेंगे A + 15D बराबर 73, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि इसका A वाला पद बराबर है, तो घटाने पर तो ये कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 15 में से 10 जाएगा, बचेगा -5D, और 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 × 7 = 35, यानी D का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका A का मान निकालेंगे। तो A का मान आप कैसे निकालोगे, देखिए A का मान आप समीकरण नंबर 2 या 1 में D का मान रख कर निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, D का मान
समीकरण एक में रखने पर डी का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो समीकरण नंबर एक है क्या, 38 बराबर ए प्लस 10 डी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 38 बराबर ए प्लस 10 और डी का मान है 7, तो 10 सत्ते हो जाएगा 70। 38 बराबर ए प्लस 70, 70 को इस तरफ लेकर आइए, 38 माइनस 70 बराबर ए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32, वो भी माइनस में। तो ए का मान कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है, वो भी माइनस में। हमको इनसे अब A31 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A31 का मान। तो चलिए, अभी हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या किए हैं, D का मान निकाले हैं और A का मान निकाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, A31 लिखते हैं। तो A31 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A31 बराबर हमको पूछ रहा है, A का मान है -32, फिर प्लस 31 में से एक जाएगा 30, गुणते डी का मान 7। तो यहाँ पर A31 बराबर -32 प्लस 7 त्रिक 21 यानी 210 हो जाएगा। अब 210 को क्या करेंगे, 32 से घटाएंगे। तो A31 बराबर देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 178 आ गया। A31 का मान कितना आ गया, 178 आ गया, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक एपी है जिसमें कुल पदों की संख्या कितना है, 50 है, ठीक है। इसका तीसरा वाला पद है यानी A3 बराबर कितना है, 12 है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसका अंतिम पद मतलब 50वां पद, क्योंकि कुल श्रेणी जो है वो 50 पद की है, तो अंतिम पद हो जाएगा 50वां पद। ये कितना है, 106 है। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बताना है इसका, A29 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जबकि n का मान हमको इसमें कितना रखना है, 29 रखना है। तो ये हमारा सवाल है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी मदद से हम लोग A और D का मान निकालेंगे। जैसे A और D का मान निकल जाएगा, हम लोग तुरंत इस वाले को प्राप्त कर लेंगे, जैसे इससे पहले वाले सवाल में किया था। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका वही रहेगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा पद देखते हैं तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का मान है 12, यहाँ पर A प्लस 3 में से एक जाएगा 2D होगा, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे ही चलिए 50वें पद पर, तो A50 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n का जगह 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A50 का मान है 106, तो 106 बराबर A प्लस ये हो जाएगा 49D, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है आपका A प्लस 2D बराबर 12, और समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्यों लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हमको A को काटना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, ये खत्म हो गया। अब 49 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस की 47D, और 106 में से अगर हम लोग किसको घटा देते हैं, 12 को, तो देखिए 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 1 जाएगा बचेगा 9। यहाँ पर माइनस में, तो माइनस से माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 47 एक कम 47, 47 दूना 94 होता है। तो D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। D का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब हम लोग D की मदद से समीकरण 1 में अगर D का मान रखेंगे तो हमको A का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण
एक में रखने पर, आप चाहो तो दो में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं आएगा। तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर ए प्लस 2d। तो यहाँ पर 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 2 है, 2 रख दीजिए। तो 12 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2 दूना 4। अब 4 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 12 माइनस 4 बराबर ए हो जाएगा। तो ये हो गया 12 में से 4 घटा तो 8, यानी ए का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब ए का भी मान हमको पता है, डी का भी मान पता है, तो हम लोग इसका 29वां पद ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, ए 29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यन की जगह 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 29 बराबर ए की जगह पर 8 प्लस 29 में से गया 28 गुणित डी, डी की जगह पर है 2। तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 64 आएगा, यानी ए 29 का मान कितना हो गया, ए 29 का मान हो गया 64। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इसका जो हमारा मान होगा वो क्या होगा, 29 होगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले तीसरा पद, तो A3 बराबर कितना है, तो कह रहा है इसका जो तीसरा पद है वो है 4, यन का मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 3। फिर कहा है कि इसका जो 9वां पद है A9 बराबर वो कितना है, -8 है। तो यन का मान आप क्या रखोगे, यहाँ पर 9 रखोगे। इन दोनों की मदद से आप क्या निकालोगे, ए और डी का मान। जैसे निकलेगा तो कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि इसका यनवा पद शून्य है। तो यन का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए और डी का मान निकालते हैं। तो अगर हम A3 रखेंगे तो फार्मूला आपको पता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए नहीं पता, यन का मान कितना है तो 3 है, -1 इंटू डी। A3 का मान पता है 4, तो 4 बराबर ए प्लस हो जाएगा 2D, समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद अगर हम कहें A9 का मान, तो A9 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर यन का मान 9 और इंटू डी। तो A9 का मान है -8, यहाँ ए प्लस 8D, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, 1 लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 4 के, यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा -8 के। अब यहाँ पर देखिए a और a कट रहा है क्योंकि इसके पद बराबर हैं, लेकिन चिन्ह प्लस में है। विपरीत करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर। और ये विलोपन विधि हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सिखा रखा है पाठ नंबर 3 में। तो वहाँ पर आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो आप पहले पाठ 3 जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पर हमने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझाया हुआ है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सवाल लगाते चलिए। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो गया। 8 में से 2 जाएगा, बचेगा -6d, और ये हो जाएगा 8 4 12। तो डी 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो डी का मान हो गया -2, डी का मान कितना हो गया, -2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार हम 1 में रख चुके हैं, अब 2 में भी रख के आपको दिखा देते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 देखिए यही वाला है, -8 बराबर a प्लस 8 गुणित डी, डी का मान कितना है, -2 है। तो -8 बराबर a प्लस माइनस माइनस, 8 दूना 16, -16 को इस तरफ लेकर आएंगे तब +16 हो जाएगा। 16 में से अगर आप 8 को घटाओगे तो बचेगा आपके पास 8, यानी इसका जो पहला पद है वो कितना है, 8 है। अब हमको यहाँ पर निकालना है an बराबर, तो an बराबर क्या है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान इसमें क्या है, 0। पूछ रहा है ना इसका कौन सा पद शून्य होगा,
तो n वां पद तो ये 0 कर दीजिए। a का मान 8, n हमें पता करना है और d का मान है -2, तो यहाँ पर -2 कर दीजिए। अब 8 को इस तरफ लाओगे आप तो -8 हो जाएगा। यहाँ n-1 गुणित -2 है, माइनस माइनस प्लस, 2 से काटोगे 8 को तो 4 आएगा। यहाँ n-1 को इस तरफ लाओगे प्लस बन जाएगा, तो 4 + 1 बराबर n के, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी n का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो 5वां पद होगा वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था इसका कौन सा पद 0 होगा, तो इसका 5वां पद क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपका? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछ लेता है, इवन पूछा भी है, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए, हो सकता है इस साल पूछ ले। क्या लिखा है? किसी एपी का 17वां पद यानी A17 बराबर, कह रहा है इसके 10वें पद से यानी A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है किसी एपी का जो 17वां पद है इसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? कह रहा है कि इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर आप फार्मूला की बात करें, फार्मूला होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो अगर हम 17वां पद निकालें इसका A17 बराबर, तो क्या होगा a + 17-1 इंटू डी होगा, यानी an की जगह पर a + n की जगह पर 17-1 इंटू डी। तो अगर हम देखें A17 बराबर, तो A17 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a + 16d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें 10वां पद निकालें तो A10 बराबर क्या हो जाएगा a + n की जगह 10 - 1 इंटू डी, तो A10 बराबर हो जाएगा a + 9d। ये हमारा 10वां वाला पद हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैठा देते हैं। तो A17 की जगह क्या लिखेंगे? A17 की जगह लिखेंगे a + 16d, लिख दीजिए a + 16d बराबर A10 की जगह लिखेंगे a + 9d, यहाँ पर 9d + 7। देखिए a से a क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब 9d को इस तरफ लाइए, तो 16d - 9d बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा 7d बराबर 7। 7 से 7 खत्म, d का मान हो गया 1। d का मान कितना हो गया 1। हमसे क्या पूछा जा रहा था? सार्वंतर। सार्वंतर का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है 11वां। कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब आपका श्रेणी दिया है 3, 15, 27, 39 ऐसे श्रेणी दिया है। कह रहा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे इसका n वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, यानी इसका n वां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। फार्मूला आपको पता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठाएंगे। इसमें हमको देखिए अगर an बराबर लिखेंगे तो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम A54 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + n की जगह पर 54 और यहाँ पर -1 इंटू डी + 132। तो a से a खत्म हो गया, यहाँ n-1 गुणित डी। डी देखिए हो क्या रहा है कि इसमें 3 से ये क्या हो गया 15 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 12 जोड़ा गया है, और 15 से 27 हो गया मतलब क्या जोड़ा गया है 12, और 27 से 39 हो गया मतलब क्या जोड़ा जा रहा है 12।
तो यहाँ पर आप देखो एक संख्या 12 जो लगातार जोड़ी जा रही है वही हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा। अगर आपको वैसे भी पता करना हो तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, यानी डी का मान कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 54 में से 1 गया 53, फिर गुणते 12, फिर प्लस 132। देखिए 12 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर n-1 बराबर ये हो जाएगा 53 गुणते 12 फिर प्लस 132, और इन सब के बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 12 का एक बार इनके साथ भाग, 12 का एक बार 132 के साथ भाग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, n-1 बराबर, अगर हम लोग क्या करेंगे 53 गुणते 12 बटे 12 कर देते हैं, यानी एक बार भाग करते हैं किसके साथ, 12 के साथ और 53 के साथ, और दूसरा 132 में भाग करेंगे 12 का। तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 12 से काटेंगे 12 एक कम 12, 12 एक कम 12। तो n-1 बराबर इधर हो गया 53 और इधर हो गया 11, 11 और 53 64 हो जाएगा। तो n-1 बराबर ये 64 हो जाएगा। तो n बराबर होगा 64 प्लस 1, तो n का मान कितना हो गया, 65 हो गया। n का मान कितना हो गया, 65। तो यहाँ पर कह रहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अगर हम चाहते तो इसका गुणा करवा के जोड़ के फिर भाग करवाते, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन सरल हो सके। गुणा करवाना फिर जोड़ना फिर भाग करना तो क्या मतलब निकलता है, इस वजह से हम यहाँ पर भाग करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए 12वां प्रश्न देख लीजिए इसको। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो श्रेणी है, ये 12वां है। पहला श्रेणी है A1 प्लस डी, फिर A2 प्लस, पहले A1 लिखते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखें A1, फिर हो जाएगा A1 प्लस डी, फिर हो जाएगा A1 प्लस 2D, फिर हो जाएगा A1 प्लस 3D। ऐसे ये करते हुए चला जाएगा। ये कौन सी श्रेणी है, पहला वाला श्रेणी है। क्यों, क्योंकि देखिए A1 हमने इसलिए मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया, क्योंकि इसमें सर्वांतर समान है। तो जाहिर सी बात है सर्वांतर समान है, लेकिन इसका पहला पद तो समान होगा नहीं, इस वजह से पहले वाले श्रेणी में हमने A1 दर्शाया। अब A2 करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा A2 प्लस डी, यहाँ पर A2 प्लस 2D, ऐसे यहाँ पर A2 प्लस 3D, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ये हमारे पास दो श्रेणी है। कह रहा है कि अगर इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 100वें पदों का अंतर, तो पहले हम निकालते हैं पहले श्रेणी का 100वां पद। तो पहले श्रेणी का 100वां पद मतलब A100 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की जगह पर क्या लिखेंगे A1, क्योंकि पहला हमारा श्रेणी है, प्लस n की जगह पर 100 माइनस 1 और d की जगह पर d लिख देंगे। तो A100 यानी इसका जो 100वां पद होगा वो क्या होगा, A1 प्लस 99D, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके दूसरे श्रेणी में देखेंगे तो A100 यानी छोटा वाला a रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये दोनों श्रेणियाँ अलग अलग हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो A1 की जगह अब ये हो जाएगा A2 प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो गया A100 बराबर A2 प्लस 99D, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। दोनों में देखिए सर्वांतर समान है, इसी वजह से इसमें भी d है तो इसमें भी d है। ठीक है, अब करना क्या है, कह रहा है कि इसका अंतर का मतलब होता है कि अगर हम A100 में से, बड़े वाले में से अगर छोटे वाले 100 को घटा देते हैं तो रिजल्ट हमारा 100 आता है। रिजल्ट हमारा कितना आता है, 100 आता है, तो घटा दीजिए। ठीक है, A100 की जगह पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, फिर माइनस लगा दीजिए। A100 की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा A2 प्लस 99D बराबर कितना, 100 के। तो यहाँ पर माइनस है तो अंदर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर कितना, 100 के।
तो यहाँ पर 99 वाला डी और 99 वाला डी आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है। तो बचा क्या मेरे पास, A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब चलते हैं, कराई इसके हजारहवें पद का अंतर बताइए। तो अगर हम निकालें A1000, कैपिटल ए का A1000 निकालेंगे, इसी फार्मूला बैठाएंगे तो A का मान A1 प्लस n का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पहले 100 हुआ करता था वहीं 1000 हो गया। तो A1000 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 999 डी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला A1000 निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा A2 प्लस n की जगह पर 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं, A1000 बराबर ये हो जाएगा आपका A2 प्लस 1000 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 999 डी। इसको मानिए समीकरण नंबर 5। अब क्या करिए, कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब इसको घटा दीजिए। तो समीकरण 4 में से हम लोग समीकरण 5 को घटा देंगे ताकि हमको अंतर पता चल जाए। तो समीकरण 4 है क्या, A1000 है माइनस छोटा वाला A1000 है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए A1000 का मान क्या है, A1 प्लस 999 डी, फिर माइनस A1000 का मान क्या है, तो कोष्टक में लिख देंगे A2 प्लस 999 डी। ठीक है, हम यहाँ तक लिख दिए। अब बाहर अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो A1 प्लस 999 डी, फिर माइनस A2 माइनस 999 डी। तो माइनस 999 डी और प्लस 999 डी कट जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, A1 माइनस A2, जिसका मान आपने समीकरण 3 से निकाल के रखा है 100। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बराबर में 100 लिख दें। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1000वें पद में भी उतने का ही अंतर होगा जितना इनके पहले पदों का अंतर था। तो पहले पदों का अंतर 100 था, तो 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएगी। तो आप देखो कि 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 100 से होती है। ख़त्म कहाँ पर होता है, 999 पर। तो सबसे पहले इसमें 7 से भाग करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 एक कम 7। अगर हम 7 से यहाँ पर भाग करके दिखाएं तो ये हो जाएगा 7 एक कम 7, यहाँ पर बचेगा 3, जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 आ गया। तो आप कम बेरिया नहीं ले जाओगे, ऐसे नहीं करोगे 7 चौक 28, नहीं, ज़्यादा बार ले जाओ। 7 पचे 35 कर दो। तो 35 कर दोगे तो घटाओगे तो आपको मिलेगा -5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 100 में -5 यानी 5 की कमी है। अगर ये 5 की कमी ना होती तो 7 से 100 कट जाता। तो हम लोग ये 5 इसमें जोड़ देंगे। 5 अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 105। और 105 7 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105। जितना आप इसमें जोड़ रहे हो उतना इसमें से घटा दीजिए। तो अगर आप श्रेणी देखोगे क्या बनेगा आपका, तो 100 में 5 जोड़ोगे 105, फिर 7 जोड़ोगे तो 112, फिर 7 जोड़ोगे तो 119। ये चलता चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें से 5 घटाओगे तो 994 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला पद है शुरुआत होगा 105 से, लास्ट वाला पद जो होगा वो होगा 994। तो ऐसे कितने पद होंगे, हमको पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो ए का मान आप कितना रखोगे, 105। डी का मान कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 7 का अंतर चल रहा है और 7 से संख्या कट रही है तो 7 का अंतर ही चलेगा। यन का मान हमें नहीं पता, लेकिन एन का मान यानी आखिरी पद पता है, कितना 994 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए
यन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए यन की जगह पर 994 रख देंगे, बराबर ए की जगह पर 105, यन तो हमें नहीं पता, और डी का मान कितना है 7 है। तो 105 को क्या करिए, ऐसे घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा यन माइनस वन गुणित 7 के। तो आप देखो कि 994 में से 105 को घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 8, यानी ये हो गया 889, और ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ यन माइनस वन। तो इसको काटेंगे आप, कितना आएगा, तो काटिए, देखिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और यहाँ यन माइनस वन इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो 127 प्लस 1 बराबर यन के, तो ये हो गया 128। यानी 100 से लेकर 999 के बीच 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से कटेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 14वां, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि 4 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो कट जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 10 लिख दें और यहाँ पे लिख दें 250 और 4 से भाग कराएं, तो आप जानते हो 4 तिहाई 12 होता है, यानी अगर हम इसमें प्लस 2 जोड़ दें तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो 4 से कटेगा। ठीक है, यानी पहली संख्या 10 और 250 के बीच 12 होगी जो 4 से कटेगी। तो यहाँ पर पहली संख्या हम लोग 12 लिखेंगे, यानी देखिए इसमें हम लोग प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 2 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहली संख्या 12, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 4 20, ऐसे ये चलता चला जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, श्रेणी बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a बराबर है 12, यन का मान हमें नहीं पता, वही पता करना है। d का मान है 4, क्योंकि 4 का गुणज है, यानी जो संख्या जिसका गुणज होता है उसी का अंतर चलता है। जैसे 7 से कट रहा था तो 7 का अंतर, 4 से कट रहा है तो 4 का अंतर। तो यहाँ पर d का मान हो गया 4। अब यहाँ पर an का मान कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो फार्मूला आपको पता है, an बराबर a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an की जगह पर लिखेंगे 248 बराबर a की जगह पर 12, फिर यन हमें पता करना है और d का मान है 4। इतना कर दिए। अब देखिए 12 को इस तरफ लाइए, तो 248 माइनस 12 बराबर यन माइनस वन गुणित 4। तो अगर हम 248 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 236, और ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, और यहाँ यन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। तो इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, ये यन माइनस वन इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो 59 और 1 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका 4 से कटेंगी, यानी 4 की गुणज होंगी। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक है 63, 65, 67 ऐसे करके दिया है। ये पहला आपका एपी है, दूसरा है 3, 10, 17 ऐसे करके दिया है। कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों में यन के किस मान के लिए इसके यनवें पद बराबर होंगे, यानी इसका आप आखिरी पद निकालिए, इसका भी आखिरी पद निकालिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा यन का कौन सा मान होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम पहले श्रेणी की बात करें तो a1 बराबर हो जाएगा 63, d1 बराबर हो जाएगा, देखिए 63 से 65 हो गया तो मतलब 2 जोड़ा जा रहा है। यन का मान हमें नहीं पता, an हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर an निकालेंगे। कैसे, an बराबर फार्मूला a प्लस यन माइनस वन इंटू डी से। तो यहाँ पर an बराबर
ए का मान है 63 प्लस n हमें नहीं पता, डी का मान है 2। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे। अब चलिए दूसरा वाला श्रेणी में, दूसरा वाला श्रेणी में अगर हम देखें तो ए टू का मान कितना है, यानी यहाँ पर देखिए A1 है। ठीक है, या यहाँ पर कैपिटल ए लिख देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, कैपिटल ए लिख देते हैं ताकि पता चल सके कि ये आपका दूसरी श्रेणी का पहला पद है। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कैपिटल डी लिख देते हैं। तो देखिए 3 से 10 हो रहा है, मतलब 7 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसमें यन का मान हमें नहीं पता, यन की जगह क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एन कर देते हैं। अब देखिए इसका अगर हम लोग यनवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर ए की जगह पर क्या हो जाएगा 3 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो जाएगा 7। अब कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ऐसा यन का कौन सा मान है, तो चलिए इसको बराबर रख देते हैं। देखिए अगर हम ए एन बराबर ए एन करते हैं तो ए एन का मान है देखिए 63 प्लस यन माइनस 1 गुणित 2, और यहाँ ए एन का मान है 3 प्लस यन माइनस 1 गुणित 7। तो 63 को इस तरफ, 3 को इस तरफ लेकर आइए, 63 माइनस 3 हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा करवा लीजिए तो हो जाएगा 2n माइनस 2, और यहाँ 7 का अंदर गुणा करवाइए 7n माइनस 7। 63 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 60, और प्लस 2n माइनस 2 बराबर 7n माइनस 7। तो देखिए 2n को क्या करिए, उस तरफ भेजिए और 7 को इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 60 में से 2 घटाएंगे 58, और 7 को इस तरफ लाएंगे प्लस 7, 7n माइनस हो जाएगा 2n। तो 58 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होता है, तो ये हो जाएगा 65, और यहाँ पर हो जाएगा 5n। तो 5 से अगर 65 को काटेंगे तो बचेगा 13। कितना बच जाएगा आपका, 13, यानी यन का मान कितना आ गया, 13 आ गया। 13 पचे 65 होता है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इन दोनों श्रेणियों में यन का ऐसा मान बताइए कि इसके यनवें पद आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने कहा कि यन का मान कितना आ गया, 13, यानी पहली श्रेणी का 13वां पद और दूसरी श्रेणी का 13वां पद आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यन बराबर 13, और यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करते हैं आप समझ में, मतलब आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा प्रश्न था, इसको हम लोग करेंगे अब इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो चलिए अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या लिखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कह रहा है कि आपको श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 है, यानी यन का मान इसमें 3 होगा। उसके बाद कह रहा है इसका 7वां पद यानी A7 बराबर इसके 5वें पद यानी A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो फार्मूला आपको पता है, an बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं a प्लस A7 का मान a प्लस यन की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A5 की जगह पर a प्लस यन की जगह पर 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। देखिए इसी फार्मूला पर हमने बैठाया है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो a से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6d, और इधर हो जाएगा 4d प्लस 12। तो 4 को इस तरफ लाइए, 6d माइनस 4d बराबर 12। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2d बराबर 12। तो 2 से अगर हम 12 को काटें तो d बराबर आपका आ जाएगा 6, 2 6 12 होता है। तो d का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, d का जब मान 6 हो गया तो अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसका तीसरा पद यानी तीसरा पद कितना है, 16 है। ठीक है, तो हमको वह AP निकालना है। तो D का मान तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पर इसके तीसरे पद से हम लोग A का मान निकालेंगे। कैसे, A3 बराबर हो जाता है a प्लस यन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का मान है 16, a हमें नहीं पता, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, गुणित d का मान कितना है, तो d का मान अभी आपने निकाला 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 16 बराबर a प्लस 12, प्लस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। 12 को घटाएंगे 16 में से तो ये 4 आएगा। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है,
अब हमको ए भी पता है, डी भी पता है, तो हम लोग ए पी निकाल लेते हैं। तो ए पी क्या होगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, पहला पद जो कि 4 है, इसमें जोड़ा जाएगा 6, तो 6 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो हमारा जो श्रेणी मिला वो मिला 4, 6, 16, 22, और ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे। चलिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। क्या लिखा है, AP 3, 8, 13 ऐसे लिखा है, 3, 8, 13, फिर डॉट 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 करके 253 तक पहुंचा दिया। ये कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बोर्ड पेपर में पूछा था। ठीक है, तो इसके अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद का मतलब होता है शुरुआत यहाँ से होगा, और शुरू में बहुत सारे बच्चे यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो देखिए श्रेणी उल्टी लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे 253, फिर ऐसे डैश डैश, फिर 13 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कह रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो हमारा 253 हो जाएगा। उसके बाद डी का मान क्या होगा, देखिए श्रेणी घट रही है, तो 13 में से क्या घटा दे कि 8 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 घटा दीजिए। तो डी का मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगातार -5 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका 20वां पद हमको ज्ञात करना है, तो एन का मान 20 है, तो ए 20 बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ए एन बराबर फार्मूला लगा देते हैं। तो ए यहाँ पर 20 लिखेंगे, बराबर ए की जगह पर 253, फिर एन की जगह पर 20 - 1, और डी की जगह पर हो जाएगा -5। ए 20 बराबर हो जाएगा 253, और 20 में से एक जाएगा, बचेगा 19, गुणत्ते -5, -5 का 19 में गुणा कराएंगे 95 आ जाएगा। तो ए 20 बराबर होगा 253 - 95, घटाइए 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, यानी ए 20 बराबर हो गया आपका 158। यानी इसका जो 20वां पद है वो कितना आ गया, 158 आ गया, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है आपका। चलिए 18वां पद देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी अगर इसका चौथा पद देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका चौथा पद देखते हैं, तो A4। ठीक है, इसका चौथा पद, यहाँ पर चौथा पद प्लस क्या लिखा हुआ है, 8वां पद, तो इसके 8वें पद को देख लीजिए। इनका योग अगर आप करोगे तो क्या होगा, योगफल 24 होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका चौथा पद क्या होगा और 8वां पद क्या होगा, निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो अगर चौथा पद निकालेंगे तो ए प्लस एन का मान 4 -1 इंटू डी, प्लस 8वां पद निकालेंगे तो ए प्लस एन का मान 8 -1 इंटू डी बराबर कितना, 24 के। तो ये हो जाएगा ए और ए 2a, और प्लस 4 में से गया 3d, प्लस यहाँ पर 7d हो जाएगा, क्योंकि 8 में से एक जाएगा तो 7, यहाँ 24 है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर 24 के। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 से 24 भी कट जाएगा, तो काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 बरहम 24। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है आपका। ये कौन सा समीकरण है आपका, समीकरण नंबर 1 है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसका, फिर कहा है क्या, छठवां और 10वें पदों का योग। तो छठवां मतलब A6, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा A10। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A6, इससे लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा A6 प्लस A10 बराबर कितना है, तो यहाँ पर है 44। यानी इसका छठवां पद और इसका 10वां पद अगर आप जोड़ते हो तो 44 मिलता है। तो चलिए इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला ये है कि अगर इसका छठवां पद निकालोगे आप तो a प्लस एन की जगह 6 - 1 और इंटू डी, फिर प्लस
A10, तो A10 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 44। तो A और A कितना हो गया आपका, 2A हो गया। ठीक है, A और A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 6 में से 1 गया 5D, फिर प्लस ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9D बराबर कितना, 44। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो 2A प्लस 14D बराबर कितना, 44। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 22 बार में ये कटेगा। तो A प्लस 7D बराबर 22, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, तो चलिए हल कर दें। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण है A प्लस 5D बराबर 12, और यहाँ पर दूसरा है A प्लस 7D बराबर 22। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख के घटा देंगे, लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। जब घटाने पर तो ये माइनस ये भी माइनस, ये खत्म हो जाएगा। -7 को 5 से घटाएंगे तो -2D बराबर हो जाएगा -10 के। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 2 से अगर 10 को काटेंगे तो D का मान 5 आ जाएगा। अब इस D के मान को क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका जैसा मन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब D का मान समीकरण 1 में रख दोगे आप तो समीकरण 1 है क्या, A प्लस 5D बराबर कितना, 12। तो A का मान हमें नहीं पता, प्लस 5, D का मान है 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 बचे 25 बराबर 12। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 25। तो जब घटाओगे आप 12 में से 25 को तो माइनस कितना मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। ठीक है, तो A का मान कितना हो गया, माइनस की 13। तो हमको कह रहा था कि हमको श्रेणी पता करनी है, इसके 3 पद लिखने हैं। तो इसके 3 पद क्या हो जाएंगे, लिख दीजिए। इसके 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके प्रथम 3 पद हो जाएंगे। पहला पद हो जाएगा -13, फिर इसमें जोड़ा जाएगा 5 तो ये हो जाएगा -8, फिर इसमें जोड़ा जाएगा 5 तो ये हो जाएगा -3 के। ठीक है, तो ये हमारा था इसका प्रथम 3 पद, -13, -8, -3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, चलिए 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कर रहा है आपका, सुब्बा राव ने 1995 यानी 1995 में 5,000 रुपया में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी शुरुआत में उसको 5,000 रुपया मिलता था और उसने वहाँ से कार्य शुरू कर दिया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में उसने क्या किया, 1995 में 5,000 रुपये से काम को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हर साल मतलब अगले साल, जैसे यहाँ पर 1996 में 200 रुपया उसका अगले साल बढ़ गया तो ये हो गया आपका 5200 रुपया। फिर अगले साल यानी 1997 में फिर से ऐसे 200 रुपया बढ़ा तो ये हो गया इसका 5400 रुपया। ऐसे बढ़ते बढ़ते कराए किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किस वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा, बढ़कर 7,000 रुपया हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर लगातार 200 जोड़ा जा रहा है, मतलब इसका सर्वांतर समान है, मतलब ये समांतर श्रेणी होगा। और जब समांतर श्रेणी होगा तो ये जो पहला पद है आपका ये क्या कहलाएगा, ये पहला पद ए कहलाएगा। ठीक है, यानी ए बराबर कितना दिया है 500, उसके बाद 5,000 दिया है, डी का मान कितना दिया है 200 दिया है, और आखिरी पद कितना दिया है, तो आखिरी पद देखिए 7,000 है। एन का मान कितना है 7,000। एन बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में ये 7,000 बढ़कर हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लगाएंगे फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की जगह पर क्या लिखेंगे 7,000 बराबर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5,000
फिर प्लस यन हमें नहीं पता, डी का मान पता है कितना, 200 है। ठीक है, तो 5000 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर यन माइनस वन गुणते 200। तो 7000 में से 5000 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2000 बराबर यन माइनस वन गुणते 200। 200 देखिए यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 200 बटा 2000 बटा 200 बराबर यन माइनस वन। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे, दो दहा में मतलब 20 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया इधर यन माइनस वन। माइनस वन को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो 10 और एक कितना हो गया, 11। यानी कुल मिलाजुलाकर 11 महीने लगे उसको 7000 रुपये प्राप्त करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमसे पूछ रहा था ना किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए काम शुरू किया था 1995 से, 11 साल लग गए। तो कुल मिलाजुलाकर 5 1 6, 9 1 10, 9 1 10 और 1 1 2, यानी 2006 में उसका वेतन जो होगा वो 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आपका आखिरी और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या लिखा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि रामकली जो है वो शुरू में बचाती है 50 रुपया, और अगले यानी पहले सप्ताह वो बचाती है 50 रुपया, अगले सप्ताह 17.5 रुपया और बढ़ जाता है। तो यानी ये हो जाता है 67.5 रुपया। पहले सप्ताह में 50 रुपया बचाई तो अगले सप्ताह में 17.5 रुपया बढ़कर कितना हो गया, 67.5 रुपया। फिर अगले सप्ताह में फिर से 17.5 रुपया वो और बचा लेती है। तो कुल मिला जुलाकर ये हो जाएगा यहाँ पर 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 1 7, 7 अब 1 8, यानी 85 रुपया हो जाएगा। ऐसे ये बचाते चली जाती है। ठीक है, जब ये बचाती चली जाती है तो क्या होगा कि कह रहा है कि कितने समय में यानी कितना सप्ताह लगेगा कि उसकी जो बचत होगी वो कितना हो जाएगी, बढ़कर 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो यह एक श्रेणी है, श्रेणी है तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर देखिए यहाँ पर है 50, ए का मान कितना यहाँ पर 50 है। और डी, डी का मतलब जो लगातार जुड़ या घट रहा है, तो डी का मान है 17.5। यन का मान हमसे वो पूछ रही है कि कितने सप्ताह लगेंगे। और एन, एन मतलब आखिरी पद है इसका 207.5। फार्मूला आपको पता है, एन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला लगता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एन की, तो एन मतलब आखिरी पद, आखिरी पद कितना दिया है आपका 207, यहाँ पे लिख देंगे 207.5। ये जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं निकलता, ये जीरो लगे या ना लगे। ठीक है, तो 207.5 हो गया। ए का मान कितना है 50 है, फिर प्लस यन हमें नहीं पता, डी का मान पता है 17.5, तो लिख दीजिए 17.5। 50 को इस तरफ लाएंगे तो 207.5 माइनस 50 हो जाएगा। इधर यन माइनस वन गुणते 17.5। अब घटाइए, 207 में से 50 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 5 मिलेगा और 1 मिलेगा, यानी 157.5 बराबर हो जाएगा यन माइनस वन गुणते 17.5 की। देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और जब भाग में हो जाएगा तो ये होगा 157.5 भाग में 17.5 बराबर यन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव, खत्म हो गया। अगर हम इसको काटें तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 17 नवैया 153 होता है, तो अगर हम 175 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर यन माइनस वन, माइनस वन को इस तरफ लाइए प्लस वन हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी 10वें सप्ताह में जो उसका वेतन है या उसकी जो बचत है
वो 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। तो हमसे यही पूछ रहा था कि यन का मान ज्ञात कीजिए। तो यन का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न हम 5.2 का प्रश्नावली पूरा का पूरा करवाए हैं समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। तो चलिए, वीडियो भी लगभग 2 घंटे की बन चुकी है, तो कोई बात नहीं, हमारा जो आपका प्रश्नावली है 5.2 वो समाप्त हो चुका है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।